नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में आधुनिक भारत में जितने भी प्रकार के क्रांतिकारी संगठन हुए थे उनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो अभिनव भारत का गठन वी.डी. सावरकर ने महाराष्ट्र के नासिक में किया था। वास्तविकता क्या थी? वी.डी. सावरकर ने वर्ष 1899 में मित्र मेला संगठन का गठन किया था और यही मित्र मेला संगठन आगे चलकर वर्ष 1904 में अभिनव भारत के नाम से जाने लगा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन वी.डी. सावरकर के बारे में सही है? पहला है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, तो ये सही है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी, ये भी सही है। तीसरा है, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक एक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती थी, ये भी सही है। तीसरा है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे, तो ये भी सही है। यानी विनायक दामोदर सावरकर से जुड़ी ये सभी घटनाएं सत्य हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो इनका पूरा नाम था केशव बलिराम हेडगेवर। इन्होंने सितंबर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना महाराष्ट्र के नागपुर में की थी। अगला प्रश्न है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, तो उसका नाम पूछा गया है। तो बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों से अनुशीलन समिति का निर्माण हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। हुआ क्या था? वर्ष 1897 में चापेकर बंधुओं ने, जो प्लेग कमिश्नर थे रैंड तथा उनके साथी आयरस्ट को मार दिया था और इसका इल्जाम लोकमान्य तिलक पर लगा था कि इनके कहने पर चापेकर बंधुओं ने इन्हें मारा है। तो भारतीय दंड संहिता 124 ए के तहत लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक को 18 माह की सजा हुई और इसी दौरान इन्हें यह लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कौन सा था? तो बर्रा डकैती का स्थान पूछ लिया गया है। तो बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल में वर्ष 1908 में पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में की गई थी। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस द्वारा किया गया था। उन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका लेकिन वह इसमें बच निकला था। दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैनेडी। उनकी पत्नी और पुत्री इस हमले में मारे गईं। इसके बाद खुदीराम बोस को पकड़कर फांसी दे दी गई। वहीं प्रफुल्ल कुमार चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो अलीपुर षड्यंत्र की अगर बात की जाए तो यह वर्ष 1908 में हुआ था। इसमें 39 लोगों पर अवैध हथियार रखने का आरोप लगाया गया था, जिसके तहत 17 लोगों को सजा सुनाई गई थी, जिसमें चितरंजन दास की सूझबूझ से अरविंद घोष को बचा लिया गया था। प्रश्न, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना हुई थी? तो अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल की अध्यक्षता में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का सदस्य नहीं था? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। वहीं शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। हालांकि आगे चलकर शिव वर्मा HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने थे।
अगला प्रश्न है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। तो उपर्युक्त जो स्टेटमेंट है वह राम प्रसाद बिस्मिल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो उपर्युक्त पंक्तियों के लेखक बिस्मिल हैं। इनका पूरा नाम बिस्मिल अजीमाबादी था, जबकि इनका वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। उपर्युक्त पंक्तियां एक गज़ल से ली गई हैं जो इन्होंने वर्ष 1922 में लिखी थीं तथा ये पंक्तियां पहली बार शबाह नामक पत्रिका में छपी थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति राम प्रसाद बिस्मिल थे। घटना यह थी कि 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारन लखनऊपुर पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था। यह घटना वर्तमान में काकोरी एक्शन के नाम से जानी जाती है। इस एक्शन में कुल 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र केस वर्ष 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो काकोरी कांड जो हुआ था उससे चंद्रशेखर आज़ाद बच निकले थे। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो उपर्युक्त जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें शूरसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? तो काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला बनाए गए थे। इसके अलावा अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरणनाथ मिश्र को नियुक्त किया था। हालांकि अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो M.A. अंसारी 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे। हुआ क्या था, कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें M.N. राय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार बेलू चेट्टियार पर मुकदमा चलाया गया था। इन नामों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि प्रश्नों में इन्हीं में से किसी न किसी एक का नाम देकर प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। प्रश्न है, किसने कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो उपर्युक्त जो पंक्तियां हैं वे वाजिद अली शाह की हैं। इन पंक्तियों का प्रयोग क्रांतिकारी जेल में रहते हुए करते थे और जिस दिन उन्हें फांसी दी जाती थी उपर्युक्त पंक्तियों को दोहराया जाता था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, यानी HSRA का गठन किया गया था, किसके द्वारा, यह पूछा गया है। तो HSRA का गठन चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में किया गया था। इस जो क्रांतिकारी संगठन था इसकी पहली घटना यह हुई थी कि इन्होंने दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का काम भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने किया था, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 4। किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने HRA का नाम HSRA कर दिया था। अगला प्रश्न है,
क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज से मुठभेड़ में गोलियों से मारे गए थे। हालांकि उन्हें अंग्रेजों की एक भी गोली नहीं लगी थी, उन्होंने स्वयं को गोली मारी थी। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा वैसे तो मौलवी हसरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने में भगत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला प्रश्न है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो भगत सिंह ने जब सरकारी असेंबली में बम फेंका था तो उनकी उम्र 21 साल से थोड़ी ज़्यादा थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई? तो लाहौर षड्यंत्र कांड में सुखदेव, राजगुरु तथा सरदार भगत सिंह को फांसी हुई थी। वहीं बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें काला पानी की सजा देकर अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो दो साथी कौन थे? तो भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। उसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम अशफाक उल्लाह खां थे। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, इसमें नीचे जो घटनाक्रम दिए गए हैं उन्हें तिथि के अनुसार रखना है। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, जो लाहौर मुकदमा या लाहौर षड्यंत्र था वो दो बार हुआ था। एक तो हुआ था गदर जो पार्टी थी उसके समय वर्ष 1916 में, और एक हुआ था भगत सिंह के समय वर्ष 1930 में। तो इसको देखना पड़ेगा कि कौन सा उत्तर इसका सही आता है। अगर आगे देखेंगे तो काकोरी 1925 में हुआ था, कानपुर 1924 में हुआ था और मेरठ मुकदमा 1929 में हुआ था। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे पहले 1924 आएगा, यानी सबसे पहले आएगा आपका कानपुर षड्यंत्र यानी 4, तो इसमें है नहीं। अब अगर लाहौर मुकदमा को सबसे पहले रखा जाए 1916, तो सबसे पहले पे आ जाएगा 1, दूसरे पे आ जाएगा 1924 का कानपुर मुकदमा यानी 4, तीसरे पर आ जाएगा 1925 काकोरी मुकदमा, तो 2 और 3, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। देख लीजिए इसको एक बार और अच्छे से देखिए। लाहौर मुकदमा जो है 1916 वाला इन्होंने माना है, जो कि गदर पार्टी के समय हुआ था। दूसरे नंबर पर रखा है कानपुर मुकदमा जो कि 1924 में हुआ था। इसके बाद रखा है काकोरी मुकदमा 1925 और इसके बाद रखा है मेरठ मुकदमा 1929 वाला। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 ये सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 ये सही है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 ये भी सही है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 ये गलत हो गया, क्योंकि काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस से अमीर चंद्र जुड़े हैं, ये सही है। काकोरी षड्यंत्र केस से अशफाक उल्लाह खां का नाम जुड़ा है, ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास जुड़े हैं, ये भी सही है। नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस ये गलत हो गया, क्योंकि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था, तो आपका डी उत्तर हो जाएगा। हावड़ा षड्यंत्र केस से जतिंद्र नाथ मुखर्जी जुड़े हैं। लाहौर षड्यंत्र केस से राजगुरु जुड़े हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस से मास्टर अमीर चंद्र जुड़े हैं। वहीं अलीपुर षड्यंत्र केस से अरविंद घोष जुड़े हैं, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो चारों क्रांतिकारियों को कानपुर वेलसेविक षड्यंत्र कांड के तहत गिरफ्तार किया गया था और इन्हें 4-4 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो शूरसेन द्वारा प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया गया था। चलिए देखते हैं कि घटनाक्रम क्या था। शूरसेन जो कि मास्टर दा के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने चटगांव शस्त्रागार धावे का आयोजन किया था। शूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA की स्थापना की। इनके सदस्यों में
अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता बाडेडकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगराबल प्रमुख थे। बात है 18 अप्रैल 1930 की, जब सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और सूरसेन के नेतृत्व में ही IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए थे। 16 फरवरी 1930 को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनके ऊपर मुकदमा चला। जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। उपर्युक्त घटना के ऊपर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है खेले हम जी जान से। प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। तो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद खुदीराम बोस थे। इन्हें 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन की आयु में फांसी दी गई थी। अगले प्रश्न में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अभिनव भारत समाज, तो इसकी स्थापना BD सावरकर द्वारा की गई थी। अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना अरविंद घोष द्वारा की गई थी। गदर पार्टी लाला हरदयाल द्वारा स्थापित थी। वहीं स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D। में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो अभिनव भारत का गठन BD सावरकर द्वारा किया गया था। मित्र मेला संगठन का गठन भी BD सावरकर द्वारा किया गया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इसका गठन S सेन द्वारा किया गया था। वहीं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा गठित था। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका D। प्रश्न में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चटगांव शस्त्रागार हमला, इससे सूरसेन जुड़े हैं। काकोरी षड्यंत्र, इससे आपके रामप्रसाद बिस्मिल जुड़े हैं। लाहौर षड्यंत्र, इससे जतिन दास जुड़े हैं। वहीं गदर पार्टी से लाला हरदयाल जुड़े हैं। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका C। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र के तहत बंदी बनाया गया था। इनके विषय में एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के दौरान हुई थी? तो वो जतिन दास ही थे जिनकी मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान जेल में हो गई थी। अगले प्रश्न में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जतिन दास भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी इनकी। आगे चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे। भगत सिंह फांसी हुई थी तथा कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हुआ था। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका B। अगले प्रश्न में भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो बात करेंगे चटगांव आर्मरी रेड, तो इससे कल्पना दत्त जुड़ी हैं। अभिनव भारत की बात की जाए तो इससे विनायक दामोदर सावरकर जुड़े हैं। अनुशीलन समिति अरविंद घोष जुड़े हैं। वहीं कूका आंदोलन से गुरु राम सिंह का संबंध है। यानी सही उत्तर हो जाएगा आपका A। अगला प्रश्न है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो दिए गए विकल्पों में अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। हालांकि आगे चलकर वे नौजवान सभा से जुड़ गए थे। नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्यों में भगत सिंह, यशपाल, छबीलदास तथा भगवती चरण बोहरा शामिल थे। निष्क्रिय विरोध, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों को यथाशीघ्र ही भारत छोड़ देना चाहिए और यदि अंग्रेज भारत नहीं छोड़ते हैं तो उनके खिलाफ विद्रोह चलते रहने चाहिए। इन कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ये सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो ये भी सही है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर की जेल में हुई थी? तो
जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। इसके अलावा अन्य सदस्यों को भी देखे ले रहे, जैसे राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी, रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी, वहीं अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद की जेल में फांसी दे दी गई थी। तो इन चारों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एक न एक प्रश्न में पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो गोपीनाथ साहा द्वारा जनवरी 1924 में कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। हालांकि वे इसमें असफल रहे थे और एक दूसरे अधिकारी को गोली मार दी थी। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो दिए गए ऑप्शन में बीना दास ने बहुत ही नजदीक से दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो जो उपर्युक्त स्टेटमेंट था वह सरदार भगत सिंह से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की, तो ये गलत है। अगला है, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, तो ये सही है, यानी सही उत्तर हो जाएगा बी। आज हमने आधुनिक भारत में जो क्रांतिकारी संगठन थे उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज से संबंधित इस सीरीज के बारे में आपकी अगर कोई राय, कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।